रियो और नियति के प्लान का सच अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। और इस बार सिर्फ खुलासा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जोरदार थप्पड़ भी देखने को मिलेगा जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सास भी कभी बहू थी में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। दोस्तों, नियति का खेल जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। वह सिर्फ एक मासूम और याददाश्त खो चुकी औरत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल के साथ कर्ण की जिंदगी में दाखिल हुई है। उसने ऐसा जाल बुना है कि कर्ण जैसे सीधे इंसान को भी अपने झूठ पर यकीन दिला दिया। एक अनजान शख्स को पति मान लेना, अपने बच्चे का पिता मान लेना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा है, और यही भरोसा अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वह नियति को सच मान बैठा है, और इसी वजह से वह धीरे धीरे अपने ही लोगों से दूर होता जा रहा है। वहीं रियो, जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार बनता जा रहा है, खुद एक बहुत बड़े सच से अनजान था। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि कर्ण उसका असली पिता नहीं है, तो उसके अंदर का गुस्सा और सवाल दोनों ही बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रियो को यह एहसास होता है कि उसके असली पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। और इस साजिश का नाम जुड़ता है तुलसी से। यह सच जैसे ही रियो के सामने आता है, उसका भरोसा टूट जाता है और उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगती है। दूसरी तरफ नंदिनी, जो अब तक चुप थी, अब सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार है। उसे नियति के प्लान की भनक लग चुकी है, और वह समझ चुकी है कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही वह नियति को बेनकाब करने के लिए आगे बढ़ती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गुस्से में आकर जब नंदिनी हाथ उठाती है, तभी रियो बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। नियति यहां भी खुद को मासूम साबित करने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, वह जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। लेकिन नंदिनी अब उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसका एक ही मकसद है, सच को सबके सामने लाना, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। वीरानी परिवार के बाकी सदस्य भी अब इस पूरे मामले में उलझते जा रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सच्चाई क्या है। अंश का नाम बार बार सामने आना और रियो का उसी की तरह व्यवहार करना सबको डराने लगा है। क्या रियो भी अपने पिता की तरह खतरनाक साबित होगा, या फिर वह इस नफरत की आग से बाहर निकल पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब नंदिनी सबके सामने अंश की काली सच्चाई खोल देगी। वह बताएगी कि कैसे अंश ने अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया, और कैसे उसकी करतूतों की सजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। यह सुनकर रियो के अंदर तूफान आ जाएगा। एक तरफ उसके पिता की सच्चाई होगी, और दूसरी तरफ उसका खुद का बदला लेने का जुनून। तुलसी का किरदार भी यहां बेहद अहम हो जाता है। वह हमेशा की तरह सच का साथ देती नजर आएगी, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े करेगी। क्या वह सच में निर्दोष है, या फिर वह भी इस पूरे खेल का हिस्सा रही है? यह जानना और भी दिलचस्प होने वाला है। जब नंदिनी नियति को थप्पड़ मारने जाती है और तुलसी उसे रोकने की कोशिश करती है, तब साफ नजर आता है कि हर कोई अपने अपने सच के साथ खड़ा है। लेकिन नंदिनी अब रुकने वाली नहीं है। अपनी बेटी पर उठते सवाल और रियो की बदतमीजी उसे मजबूर कर देती है कि वह हर राज खोल दे। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां रिश्ते टूटेंगे, सच सामने आएगा, और हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रियो सच जानने के बाद बदले की राह चुनेगा, या फिर वह इस नफरत की कहानी को यहीं खत्म कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की परीक्षा और सच्चाई का सबसे बड़ा सामना देखने को मिलेगा। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सच के साथ खड़ा रहता है और कौन अपने झूठ में ही उलझ कर रह जाता है। आप इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताएं। टीवी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।